हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अंकुर कुमार। आप लोग देख रहे हैं जोशमनी हिंदी चैनल। आज मैं आप लोगों को कर्ज खत्म करने के आसान से आसान 4 तरीके बताऊंगा और 4 तरीके ही नहीं बताऊंगा। आज मैं आप लोगों को मोटिवेशन भी करूंगा। अगर आप लोगों का दिमाग जो है वो काफ़ी तनाव में रह रहा है, कर्ज को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आपका आज ये मुरझाया हुआ चेहरा एक खिले हुए गुलाब के जैसे मैं कर दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 गिलास हैं और एक में मीठा पानी है और एक में नॉर्मल पानी है। और लोग आए और गिलास जो है वो सेम है और उन्होंने एक गिलास उठाया और उस पानी को पिया, उसका स्वाद चखा, तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल है। दूसरे वाले गिलास को बिना हाथ लगाए ही उन्होंने ये दावा कर दिया कि ये गिलास का भी पानी नॉर्मल है, बिना उसका स्वाद चखे ही। सेम उसी तरीके से यूट्यूब पर आप लोगों को हजारों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन आपने किसी एकाध की वीडियो देखी और आपने सोच लिया कि सब बकवास करते हैं। तो अगर मुझ पर आप लोगों को बिलीव है, यकीनन आप अगर परेशान हैं, तो इस वीडियो को आप फुल वॉच करें और आपको तभी पता चलेगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है और ऐसे कौन से तरीके बताए हैं और मैंने आपको किस तरीके से मोटिवेट किया है और आपको किस तरीके से आगे प्लानिंग करनी है, तभी आप समझ पाएंगे। वरना अगर आप वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप अपने सगे संबंधियों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंसान पर जो है गाइस इतना कर्ज होता क्यों जा रहा है, इंसान पर इतना कर्ज क्यों हो रहा है, इंसान लोन के ऊपर लोन लेता क्यों जा रहा है। क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है वो दौर चल रहा है फैशन का। इंसान देख रहा है कि हमारे पड़ोसी ने इस बार जो है एक नई कार निकाली है और अगर मैं कार नहीं निकालूंगा तो मुझको वो कमजोर समझेंगे या छोटा समझेंगे। उन आपने उनकी देखी देखा और नकल करके आपने कार निकाल ली। उन्होंने 100 गज का प्लॉट खरीदा है तो आपने भी 50 गज का प्लॉट खरीदना है, ये सोच लिया। लेकिन क्या होगा कि आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप लोन लेंगे। इंसान आज जो है अमीर है नहीं, लेकिन अमीर बनना और अमीर दिखाने के चक्कर में लोन लेता चला जाता है और कर्जदार होता जा रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज बोलता हूं कि यही कर्ज जब आपका बढ़ जाएगा और आप इसे नहीं चुका पाओगे और जब दुनिया को सच्चाई पता चलेगी तो आपके सामने वही लोग जो है आपकी वाली करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे। क्या उस दिन आपकी इमेज समाज में किस तरीके की बनेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है पैर उतना ही फैलाइए जितनी लंबी आपकी चादर हो। अगर आपकी चादर छोटी है तो आप पैर भी समेट कर रखिए। दूसरे को दिखाने के चक्कर में आप अपना भविष्य और फ्यूचर ना बर्बाद करें, क्योंकि कर्ज जब होगा तो उसे चुकाना भी आपको है और लेना भी आपको है। आप अपने बच्चों को ऐसी लत मत लगाइए जिससे आपके बच्चे भी बिगड़ जाएं। आप तो कर्ज लेकर के अमीर बनना चाहेंगे और अमीर बन करके दिखाना चाहेंगे लोगों को, लेकिन यकीनन सच क्या है वो आप जानते हैं और आपका अंदर का दिल जान रहा है कि आप कैसे और क्या है। और आपके बच्चों को क्या लग जाएगी, लत लग जाएगी, बियर बार जाना, होटल जाना, मूवी देखना, मतलब उनके शौक उसी हिसाब से बनते चले जाएंगे, जिससे कल को आपके बच्चे भी आपके हाथों में नहीं रहेंगे, वो भी मनमानी करने लग जाएंगे। तो इससे नुकसान आपका हो। तो इससे तो बेहतर है कि मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोग एक स्टेप नीचे आ जाएं, एक कदम पीछे हो जाएं। आप लोग शेर को देखते होंगे, जब वो जंप मारने वाला होता है या किसी पर हमला करने वाला होता है तो वो 4 कदम पीछे आता है। आपको मैं एक कदम पीछे आने को कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोग आज ही एक कदम पीछे आ जाते हैं तो ये आपकी समझदारी होगी और आपका ये आगे का अपने गोल के लिए एक सोचा समझा हुआ प्लान होगा। वरना कल आपको ऐसी ठोकर लगेगी कि आप आसमान से गिरेंगे तो खजूर पे अटकेंगे। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, सेम वही होने वाला है। तो उससे बेहतर है कि आप अपने आप आज एक कदम पीछे आ जाएं और ये बात आपके ही दिल में रहेगी और राज राज ही रहेगा, ना ही लोगों को पता चलेगा, ना ही आपकी एक गलत छवि लोगों के प्रति और उनके सामने आएगी। आपके पास जितना है आप उतने में ही खुश रहिए। आपके पास जो लोन है उसे चुकाने के लिए आप क्या करेंगे।
आप जो है उसे चुकाने के लिए एक लोन और लेंगे और फिर उसे चुकाने के लिए एक लोन और लेंगे। तो ये चीज़ें आप बंद कीजिएगा और फिजूल के खर्च जो है वो भी आप बंद कीजिएगा। आपको आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास लोन है कितना, कितने लोन है इस टाइम, और आप देखिए उन सभी लोनों में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किसका है। आप बराबर का भी जो है सम में किस्त जो है डाल रहे हैं, उसका ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन ऐसे में आपका लॉस है। आप सबसे पहले ये नोट कीजिएगा कि जितने लोन हैं आपके पास, 2 हैं 3 हैं, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट किस में है। जिस लोन का सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है तो आप उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जमा करें। बाकी जिसके इंटरेस्ट रेट सेम है उसकी सिर्फ आप ईएमआई ही देते रहें, और आप जो है अन्यथा आगे अब लोन लेना बंद करें। उसके बाद में क्या करें, आप जो है अपने फजूल के जो खर्च हैं उन्हें जो है ख़त्म करें, और आप अपने माइंड को, अपने दिमाग को जो है हमेशा शांत रखें। क्योंकि ये मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। आपका ऑफिस में किसी से थोड़ा सा कह सुनी हो जाता है, उसके बाद जब आप घर आते हैं बीवी कुछ बोल दे, बच्चे कुछ बोलते हैं, सही बात ही बोल दें, लेकिन आप सारी भड़ास, अपना सारा गुस्सा उन पे निकाल देते हैं। तो आप सोचिए कि जब आपके ऊपर इस लोन का प्रेशर रहेगा तब क्या आप सही निर्णय ले पाएंगे, कुछ आप अच्छा सोच पाएंगे, कुछ आप प्लानिंग कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिएगा कि आपको एक बोतल दे दी जाए पानी की और आपसे कह दिया जाए कि आप इस बोतल को पकड़ कर खड़े रहिए। आप कितनी देर पकड़ कर खड़े रह सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे। उसके बाद क्या होगा, आपके हाथ में पेन शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। क्या उस बोतल का वेट बढ़ गया? नहीं, आपने उसे इकट्ठा ही पकड़ करके और जकड़ करके रख रखा है। इसलिए तो आपने अपने दिमाग में जो लोन का तनाव है और वो बोझ है उसको अपने सिर पर आपने उठा रखा है। आपके सिर पर उठाने से न तो वो लोन कम हो जाएगा और ना ही वो खत्म हो जाएगा, बल्कि उससे क्या होगा कि आपका दिमागी तनाव बढ़ेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ेगा और आप कहाँ होंगे? हॉस्पिटल में होंगे। और हॉस्पिटल में होंगे तो क्या होगा, आपकी नौकरी थी तो वहां से इनकम बंद, क्योंकि आप जा नहीं पाएंगे, आप तो हॉस्पिटल में हैं। अगर प्राइवेट जॉब थी तो आप वहां भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं। तो यानी इनकम क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। और जो भी आपके पास थोड़ा सेविंग करके रखे थे अपने घर के या पर्सनल नीड के लिए जो रखे थे, वो आपकी दवा में लग जाएंगे। तो उससे तो बेहतर है कि आप जो है अपने दिमाग को हमेशा ठंडा रखें और अपने आप को हमेशा मजबूत और स्ट्रोंग बना के रखें, जिससे आप जो है अपने लिए अच्छा सोच सकें और अच्छा कर सकें। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि लोन जो है 2 तरीके के होते हैं। एक लोन होता है जो सिक्योर लोन होता है, सुरक्षित लोन होता है, एक असुरक्षित लोन होता है। असुरक्षित लोन जो होता है वो होता है पर्सनल लोन, और जो सुरक्षित लोन होता है वो होता है मतलब कि जैसे किसी चीज पे लोन लेना, प्रॉपर्टी पे लोन ले लेना या गाड़ी पे ले लेना, वो होता है सुरक्षित लोन। तो अगर आपने असुरक्षित लोन ले रखा है तो उसमें क्या होगा, उसमें अगर आप लोन नहीं देंगे तो जो बैंक वाले हैं वो आपके यहाँ आएंगे, वो बदमाशी पे उतर आएंगे, कहासुनी पे उतर आएंगे, लोगों के सामने आपकी सोसाइटी में आपकी इंसल्ट करेंगे, बेइज्जती करेंगे। तो इन चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, आपको उनके पास जाना है और उससे बैठना है, बैठ करके दोनों लोगों के बीच में जो है डिस्कस करना है, उनसे बात करनी कि मैंने आपसे लोन लिया था, मैंने अपने बिजनेस में या जहाँ भी आपने लोन लगाया था वहाँ पर मैंने लगाया, मुझे लॉस हो गया है, तो मैं अभी आपका पैसा नहीं दे सकता हूँ और मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे को रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। अगर आपको ये चीज़ मंजूर है तो ठीक है, वरना आपको जो भी करना है वो आप कर लीजिएगा, मैं लोन नहीं देने वाला हूँ। तो वो भी समझदार होते हैं, उन्हें भी अपना पैसा किसी ना किसी चीज कारण से वापस लेना होता है, तो वो भी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेंगे और आपको टाइम देंगे और समय देंगे, जिससे आपको टेंशन नहीं लेना है। धैर्य के साथ जो है आपको धैर्य रखना है और आगे के बारे में सोचना है और प्लानिंग करनी है, और वो लोन धीरे धीरे करके आपको चुका देना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपने प्रॉपर्टी पर लोन लिया है, तो आपकी प्रॉपर्टी की जो भी कीमत होगी मार्केट में, उस पर जो है 100% वैल्यू के हिसाब से लोन आपको बैंक कभी नहीं देता। क्योंकि अगर आप लोन नहीं दे पाएंगे और वो आपको 100% वैल्यू पर लोन दे रखा है
तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, वो उसे जब्त करके अपना जो लोन का अमाउंट होता है वो पूरा करता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि वो दिन आए कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करे और नीलाम करके अपना जो है लोन का अमाउंट पूरा करे, उसे खत्म करके, और दुनिया में लोगों के सामने आपकी इंसल्ट हो, थू थू हो इधर उधर, दुनिया वालों को ये समझ में आए कि आपने लोन लिया था और दे नहीं पाए, तब ऐसा हो। उससे पहले आप मेरी राय मानिए, तो आप क्या कीजिएगा कि उसे अपने आप से उस प्रॉपर्टी को, उस संपत्ति को खत्म करके और लोन भर दीजिएगा, और भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पेमेंट बचता है उससे आप छोटा प्लॉट ले लीजिएगा, छोटा गाड़ी ले लीजिएगा। अगर आप 4 व्हीलर से चल रहे थे 2 व्हीलर से चलिए, और जब लोग पूछेंगे तो अपनी वही इमेज और वही पावर बनाए रखने के लिए लोगों से आप बोल दीजिएगा कि मैंने ये प्लॉट इसलिए बेचा है क्योंकि मैं बड़ा प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं कहीं अच्छी लोकेशन पर और इससे बड़ा प्लॉट लेने वाला हूँ, ये कह सकते हैं। या आप जो है अपनी 4 व्हीलर बेच चुके हैं जो आपकी ईएमआई पर थी, जिसकी ईएमआई या जिसका लोन आप नहीं भर पाए, लोगों को पूछने के बाद वो देखने नहीं आ रहे थे कि आपके दिल में क्या है, आपने इसे लोन पर लिया था, ईएमआई पर लिया था, कैसे लिया था, तो आप उनसे बोल सकते हैं मैंने इसको इसलिए बेचा है क्योंकि मैं थार लेने वाला हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रुक करके लूँ, अभी जो है जल्दबाजी किस बात की, आप ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसे अपनी इमेज जो है वो समाज में उसी प्रकार बनाए भी रख सकते हैं और अपने लोन को समाप्त भी कर सकते हैं, उसे खत्म भी कर सकते हैं और उसमें से निकल भी सकते हैं। ये दुनिया है भाई साहब, और ये जिंदगी है। जिंदगी में सुख और दुख और परेशानी आती रहती हैं और जाती रहती हैं। क्या हमारे घर में बहुत सी बड़ी बड़ी मुसीबतें आती हैं, कभी फैमिली की तरफ से, कभी कोई इंस्पायर हो जाता है, कभी क्या, हम मर्द हैं, हमारा काम ही है कि परेशानी से हमें निकलना है बाहर, हमें सब कुछ झेल करके आगे बढ़ना है, और हम लोग सब कुछ झेल करके आगे बढ़ते हैं। अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है लोन के इतने तनाव में आ जाते हैं, उन्हें इतना तनाव रहने लगता है कि उन्हें रात को नींद नहीं आती, वो ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, बिस्तर पर पड़े पड़े करवटे बदल कर रातों में 10 सिगरेट फूंक देते हैं। क्या इससे लोन उनका खत्म हो जाएगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या इससे लोन खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा इससे लोन, बल्कि इससे क्या होगा कि आप जो पैसा ड्रिंक में बर्बाद कर रहे हो, सिगरेट में बर्बाद कर रहे हो, अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हो, उससे क्या निकलने वाला है? कुछ नहीं निकलने वाला है। और इस तरीके से अगर आप सोचें कि आपने लोन लिया है, एक लोन को भरने के लिए आपने दूसरा लोन लेकर के उसको भर दिया, उसको भरने के लिए तीसरा लोन ले लिया, कल को आपने रिश्तेदारों से कर्ज ले लिए, जान पहचान वालों से कर्ज ले लिए, तो इससे क्या होगा कि आप उनके पैसे नहीं दे पाएंगे, तो आपके रिश्तों में दरार आएंगी, आपके आपसी जो रिश्ते हैं, रिलेशन हैं, वो खराब होंगे और समाज में आपकी इमेज खराब होगी। इससे तो बेहतर है कि आप ये चीज़ें लेना बंद कर दें और ये चीज़ें करना बंद कर दें। आप लोन जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके चुकाइए, आप अपने जो खर्च हैं उसको थोड़ा कम कीजिएगा, फिजूल के खर्च कम कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, जो भी आपका थोड़ा पैसा बच रहा है आपके खर्च से और एमआई से, जो भी महीने का 500 1000 जो भी बच रहा है, उससे आप एसआईपी कीजिएगा, म्यूचुअल फंड में आप लोग जो है अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, एफडी करवाइएगा, और उसमें से आपका जो भी बेनिफिट होता है उससे करके थोड़ा थोड़ा करके जो है आप लोग जो है अपने लोन को और कर्ज को खत्म कीजिएगा। और दूसरी चीज, आपके बच्चों के जो भी अकाउंट हैं और आपकी बीवी के जो भी अकाउंट हैं उसमें जाइए बैंक में और ऑटो स्विफ्ट लगवाइए। तो सेविंग अकाउंट है, उसमें क्या है, आपको 2.5 3 रुपए इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, लेकिन जब आप ऑटो स्विफ्ट लगवाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको एफडी वाला इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ये चीजें करवाइए और अपने आप को हमेशा स्ट्रोंग रखिए, दिमाग की तनाव से अपने आप को मुक्त रखिए। और इससे बेहतर है कि आप आइए और घर में अपने फैमिली के साथ बैठिए घंटे भर, 1 घंटे, और सारी चीजें अपनी फैमिली के सामने रखिए, अपनी बीवी के सामने रखिए, अपने बच्चों के सामने रखिए, ताकि उनको ये पता चले कि परिस्थितियां क्या है, जिससे उन्हें पता चलेगा तो थोड़ा वो भी अपने खर्च पर कंट्रोल करेंगे, जो फजूल के खर्च हैं।
एक चीज ये बताइए, कल को अगर आप लोन नहीं चुका पाते और आपका घर नीलाम होता, आप घर से बेघर होंगे, तो आप अकेले नहीं होंगे, आपकी फैमिली भी होगी। और अगर आप जो है कल को कुछ अच्छा करते हो, कुछ बेहतर कर जाते हो, किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हो, तो उसका फायदा, उसका बेनिफिट सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा, आपकी फैमिली को भी मिलेगा। तो इसलिए फैमिली के साथ भी बैठिए, उनका भी फर्ज बनता है, उन्हें भी बताइए और समझाइए, क्योंकि सब मिल करके इस संकट से बाहर निकलेंगे। हंसिए, बातें कीजिएगा, और हो सके तो आपका फोन है, टीवी है, कुछ भी है, उसमें आप लोग जो है आधा घंटा एंटरटेनमेंट कीजिएगा, जिससे आपका दिमाग शांत रहेगा, आप कुछ अच्छा सोच पाएंगे, कोई निर्णय ले पाएंगे, कोई फैसला ले पाएंगे, कुछ विचार कर पाएंगे। क्योंकि जब आपका माइंड शांत होगा तो जितना अच्छा, जितना बेहतर आप खुद के बारे में सोच पाएंगे, उतना ना तो आपके बारे में मैं सोच सकता हूं, और ना ही आपका पड़ोसी, ना ही कोई सगा, ना ही कोई संबंधी, ना ही कोई रिश्तेदार। क्योंकि इस वक्त आपके दिल पर क्या बीत रही है, और आप क्या महसूस कर रहे हैं, और आप क्या सुकून अपने अंदर देख रहे हैं, क्या परेशानी है आपके ऊपर, वो आप समझ सकते हैं। आपके बताए के हिसाब से दूसरा सिर्फ अनुभव करके उस पर मशवरा दे सकता है, राय दे सकता है, बांट नहीं सकता आपके उस दर्द को। तो इसलिए आप अपने आप को शांत रखिए, अपने आप को अंदर से स्ट्रोंग रखिए, और आप जो है अपने गोल की तरफ बढ़ते रहिएगा और ध्यान देते रहिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों को फिर से अपनी अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।